क्या आप सोच सकते हो कि एक सोशल मीडिया पोस्ट आपको सीधा जेल पहुंचा सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी आपका केस ले जाया जाए? बिल्कुल वही हुआ है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के साथ। एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनकी जिंदगी को पलट दिया। उन्हें 18 मई को अरेस्ट किया गया और हरियाणा पुलिस ने उन पे भारतीय सुरक्षा और कम्युनल डिसहार्मनी के खिलाफ काम करने जैसे आरोप लगा दिए। लेकिन 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया जो सिर्फ महमूदाबाद के लिए ही नहीं बल्कि देश भर में सोशल मीडिया और फ्री स्पीच को लेकर एक बड़ी चर्चा की वजह बन गई है। अब ये डिसीजन है क्या, इस वीडियो में हम देखेंगे और उन्हें डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या कहा है सब समझेंगे, पर पूरे मैटर की तह तक जाते हैं। अब अली खान ने अपने पोस्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का भी जिक्र किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग्स दी। लेकिन उसका मकसद उनको अंडरमाइन करना नहीं था बल्कि हिपोक्रेसी को एक्सपोज करना था। द ऑप्टिक्स ऑफ 2 women soldiers presenting their findings is important, but if it doesn't translate into reality, it's just hypocrisy। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राइट विंग लोग कर्नल कुरैशी के लिए क्लैप्स बजा रहे हैं तो उन्हें मॉब लिंचिंग, बुलडोजर पॉलिटिक्स और मुस्लिम कम्युनिटीज के खिलाफ अट्रॉसिटीज पर उतना वोकल होना चाहिए। हालांकि यही पोस्ट काफी लोगों को गलत लगा है और नेशनल सिक्योरिटी और कम्युनल हार्मनी के खिलाफ लगा। अब इसी पोस्ट की वजह से उनपे कई FIRs फाइल हुए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और अब उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद थे बेल की मांग करते हुए। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने तुरंत एक रिक्वेस्ट की कि इस मुद्दे पर और FIR रजिस्टर ना की जाए, लेकिन जस्टिस खान ने तुरंत कहा नथिंग विल हैपन। इसका मतलब था कि स्टेट को अननेसेसरी FIR से बचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट चाह रही थी कि इस मैटर को पॉलिटिकल विच हंट में ना बदला जाए। पर इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि हरियाणा स्टेट अगर इन्वेस्टिगेशन में और कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल पाती है तो उसे रिकॉर्ड में ला सकती है। हियरिंग के दौरान बेंच ने महमूदाबाद के कुछ पोस्ट डायरेक्टली एग्जामिन किए। दिस इज अ हाईली पेट्रियोटिक स्टेटमेंट। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा सो आफ्टर कमेंटिंग अबाउट वॉर ही टर्न टू पॉलिटिक्स। उन्होंने कंसर्न रेज किया कि जब देश एक बड़ी नेशनल ट्रेजेडी से गुजर रहा हो जिसमें टेररिस्ट ने इनोसेंट लोगों को भी अटैक किया हो, उस वक्त कम्युनल या पॉलिटिकल एंगल्स उठाना क्या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम है? जस्टिस सूर्यकांत ने इमोशनली और शार्पली बोला एवरीबडी हैज अ राइट to express free speech, but is it the time to talk of this much communal? The country has faced a big challenge. Monsters came all the way and attacked our innocents. We were staying united, but at this juncture, why to gain cheap popularity on this occasion? ये रिमार्क्स क्लियरली दिखाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच का इम्पोर्टेंस तो समझा ही, लेकिन उसका कंटेक्स्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट माना। कोर्ट ने महमूदाबाद के लैंग्वेज चॉइस पर भी टफ कमेंट्स दिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा दिस इज व्हाट वी कॉल इन द लॉ डॉग विस्लिंग। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कई कमेंट्स नेशन को डायरेक्टली ऑफेंड नहीं करते, लेकिन लैंग्वेज ऐसी होती है जो दूसरों को इंसल्ट कर सकती है या कम्युनल डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे। जस्टिस सूर्यकांत ने बोला व्हेन द चॉइस ऑफ वर्ड्स इज डेलिबरेटली मेड टू इंसल्ट, ह्यूमिलिएट और कॉज डिस्कम्फर्ट टू अदर पर्सन्स, द लर्नेड प्रोफेसर कैन नॉट हैव द लैक ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स। ही कुड कन्वे द वेरी सेम फीलिंग्स इन अ सिंपल लैंग्वेज विदाउट हर्टिंग अदर्स। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। यूज सिंपल एंड न्यूट्रल काइंड ऑफ लैंग्वेज रिस्पेक्टिंग अदर्स। ये रिमार्क्स उन पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक वार्निंग भी है जो अपने वर्ड्स का यूज किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल नैरेटिव या एजिटेशन के लिए करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि प्रोफेसर महमूदाबाद का कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि उनका पोस्ट एक्चुअली पाकिस्तान के लॉजिक को फेल बताता था और जय हिंद लिखकर खत्म हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वाइफ 9 महीने की प्रेग्नेंट है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने एक और एंगल रेज किया, क्या महमूदाबाद की पोस्ट वुमेन ऑफिसर्स को इंसल्ट कर रही थी? कोर्ट ने इस बात को इन्वेस्टिगेशन के लिए छोड़ा और बोला द एंटायर प्रोजेक्शन इज दैट ही इज एंटी वॉर, saying families of army people, civilians and borders area etc suffered, but some words have double meaning also। ASG SV राजू हरियाणा स्टेट की तरफ से मौजूद थे, ने बोला कि पोस्ट इतना इनोसेंट भी नहीं है जितना सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब 18 मई को प्रोफेसर महमूदाबाद को अरेस्ट किया गया था। उन्हें पहले 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में दिया गया, लेकिन फिर सोनीपत कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। हरियाणा पुलिस ने उनकी 7 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया। अब इतनी इंटेंस हियरिंग के बाद 21 मई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह ने अली खान महमूदाबाद को इंटरिम बेल
दे दी, लेकिन साथ में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगा। कोर्ट ने इस मैटर को लाइटली नहीं लिया और क्लियरली कहा कि बेल का मकसद सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना है। कोर्ट ने एक और जबरदस्त कदम उठाया। हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को 24 घंटे के अंदर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऑर्डर दिया गया। और सिर्फ हरियाणा से नहीं, SIT के ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो ना हरियाणा से हो और ना दिल्ली से, मतलब इम्पार्शियलिटी का ध्यान रखा जाए। टीम में एक विमेन ऑफिसर होना भी जरूरी होगा और SIT को लीड करेगा एक IG रैंक ऑफिसर, जिसके साथ 2 SP रैंक ऑफिसर्स होंगे। अब कोर्ट ने बेल देते वक्त एक इम्पोर्टेंट कंडीशन लगाई है। प्रोफेसर महमूदाबाद अब किसी भी तरह के पोस्ट, आर्टिकल या ओपिनियन नहीं दे सकते जो इस केस के सोशल मीडिया पोस्ट से रिलेटेड हो या इंडिया के खिलाफ हुए टेररिस्ट अटैक और उसके जवाब पर बेस्ड हो। उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट करना होगा। ये कंडीशन एक तरह का टेम्पररी मजल है। कोर्ट ने क्लियरली सिग्नल दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी किसी कंटेक्स्ट के अंदर नहीं होना चाहिए जब देश किसी इमरजेंसी या नेशनल ट्रॉमा से गुजर रहा हो। अब उन पे चार्जेस लगाए गए हैं भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 196, 152 जैसे प्रोविजंस के अंडर, जिसमें कम्युनल हार्मनी बिगाड़ना, नेशनल सोवरेनिटी को इंडेंजर करना और वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करना वाले जेस्चर्स या वर्ड्स शामिल है। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, जिसे रेनू भाटिया हेड करती है, ने भी उन्हें समन किया। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का केस सिर्फ एक लीगल मैटर नहीं रहा है, ये फ्री स्पीच, नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्डिंग के बीच की एक टेंशन को रिप्रेजेंट करता है। एक तरफ प्रोफेसर और राइटर्स का कहना है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बिना डेमोक्रेसी अधूरी है, तो दूसरी तरफ कोर्ट्स और गवर्नमेंट्स का कहना है कि नेशनल ग्रीफ के वक्त जब देश टेररिज्म के सामना कर रहा हो तब हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, ना कि डिवाइड करने वाले नैरेटिव्स बनाने चाहिए। जस्टिस खान के कुछ रिमार्क्स इस डिबेट को परफेक्टली सम अप करते हैं। एवरीबडी टॉक्स अबाउट राइट्स एज इफ द कंट्री फॉर लास्ट 75 years was distributing rights। ये सार्केज्म सिर्फ प्रोफेसर के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना सिर्फ राइट्स की बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक परफेक्ट बैलेंस दिखाता है, ना सिर्फ सिटीजन के राइट्स का बल्कि नेशनल सेंटिमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी। बेल मिल गई लेकिन स्ट्रिक्ट शर्तों के साथ। इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुई बल्कि इम्पार्शियल SIT बनाकर उसे और स्ट्रॉन्ग किया गया। ये एक रिमाइंडर है कि सोशल मीडिया पे लिखने से पहले कंटेक्स्ट, लैंग्वेज और टाइमिंग के बारे में सोचना जरूरी है, स्पेशली जब बात हो नेशनल इंटरेस्ट की। तो व्यूअर्स, आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।